सो वेलकम गाइस। पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में, और आज मैं डिस्कस करूँगा स्पीड टाइम ग्राफ के बारे में, जिसे हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी बोलते हैं। सो स्पीड टाइम ग्राफ के 3 टाइप्स हैं। नंबर 1 इज़ व्हेन द स्पीड ऑफ द बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट। जब बॉडी का स्पीड जो है वो जब कांस्टेंट रहता है। कांस्टेंट मतलब यूनिफॉर्म, ठीक है। यूनिफॉर्म और कांस्टेंट स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड या फिर कांस्टेंट स्पीड, ठीक है। दोनों का एक ही मतलब है। अगर ऐसे स्पीड में रहता है बॉडी तब स्पीड टाइम ग्राफ कैसा होगा। और हाँ, ऐसे स्पीड में जब रहता है मतलब यूनिफॉर्म स्पीड या फिर कांस्टेंट स्पीड में जब रहता है बॉडी, तब ज़ीरो एक्सेलरेशन, नो एक्सेलरेशन, ठीक है। इसके बाद सेकंड टाइप में क्या है? सेकंड टाइप में है when the speed changes at a uniform rate और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मतलब स्पीड जब यूनिफॉर्म रेट में जब इंक्रीज़ या फिर डिक्रीज़ करेगा, ठीक है। अब यूनिफॉर्म स्पीड मैंने बहुत पहले मतलब पिछले वीडियो में मैंने बोला था कि यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म रेट में स्पीड, यूनिफॉर्म रेट में स्पीड, इसमें मतलब ये दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है। ये दोनों में बहुत डिफरेंस है। मैंने बोला था पिछले वीडियो में, अभी भी बोल रहा हूँ, ठीक है। कंफ्यूज मत हो। इसके बाद इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन और फिर डिसेलरेशन भी हो सकता है गाइस, ठीक है। सिर्फ स्पीड सिर्फ बढ़ेगा ऐसा भी ऐसा नहीं है कि स्पीड सिर्फ इंक्रीज़ ही करेगा। इंक्रीज़ के अलावा डिक्रीज़ भी कर सकता है स्पीड, ठीक है। इसलिए यूनिफॉर्म डिसेलरेशन भी हो सकता है, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन भी हो सकता है, यूनिफॉर्म नेगेटिव यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी हो सकता है, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है लेकिन यूनिफॉर्म होगा, ठीक है। यूनिफॉर्म रहेगा। इसका और एक पार्ट है, इसका ही सेकंड का पार्ट है, जब इनिशियल स्पीड बॉडी का जब इनिशियल स्पीड है जब ज़ीरो नहीं रहेगा, इट्स नॉट ज़ीरो, तब स्पीड टाइम ग्राफ कैसा होगा। सपोज़ हम जब ऐसे ड्रॉ करते हैं ग्राफ, तब हम ऑरिजिन से एक स्ट्रेट लाइन पास करते हैं, ठीक है। मतलब ये ऑरिजिन से स्ट्रेट लाइन पास करने का क्या मतलब हुआ। सपोज ये वाला तो है टाइम एक्सिस और ये वाला है स्पीड एक्सिस, ठीक है। तो टाइम एक्सिस में ये वाला पार्ट कौन सा है? ये वाला पार्ट है ऑरिजिन। अगर आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करा होगा तो इसे हम बोलते हैं ऑरिजिन, ठीक है। ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट कितना होता है? 0,0। मतलब क्या, स्पीड भी ज़ीरो है और टाइम भी ज़ीरो है, लेकिन टाइम तो ज़ीरो रहेगा। इसमें बोला कि अगर इनिशियल स्पीड ऑफ द बॉडी इज़ नॉट ज़ीरो, मतलब स्पीड जो है वो ज़ीरो नहीं रह सकता, तब इसका ग्राफ कैसा होगा? तब ग्राफ हो जाएगा ऐसा, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट, ये कहाँ से स्टार्ट होने वाला था? ये स्टार्ट होने वाला था इस ऑरिजिन से, मतलब रेफरेंस पॉइंट से, लेकिन अभी स्टार्ट हो रहा है पॉइंट ए से। मतलब इस बॉडी का, इसका मतलब क्या हुआ कि इस बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी या फिर स्पीड था, ओके। इनिशियल स्पीड था समथिंग, लेकिन तब टाइम कितना था? तब टाइम था ज़ीरो। मतलब जब टाइम ज़ीरो था तब ऑलरेडी बॉडी का एक स्पीड था, ठीक है। जब टाइम हमने काउंटिंग जब शुरू भी नहीं किया था, तब जो बॉडी का जो स्पीड वो था वो ज़ीरो नहीं था, वो मतलब कुछ था। सपोज 1 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, कुछ था, 0.5 मीटर पर सेकेंड, ऐसा कुछ था, ठीक है। लेकिन ज़ीरो नहीं है। इसके बाद थर्ड टाइप है when the speed of the body changes at a non-uniform rate। जब बॉडी का स्पीड नॉन यूनिफॉर्म रेट में चेंज करेगा। मतलब क्या? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या फिर डिसेलरेशन या फिर रिटार्डेशन, ठीक है। चेंजेस बोला, चेंजेस, नॉट डिक्रीजेस नॉट इंक्रीजेस, चेंजेस। चेंज मतलब डिक्रीज और इंक्रीज बोथ, तब हम इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। तो पिछले वीडियो में हमने ये देखने को मिला था कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ के स्लोप से हमें क्या मिलता है? स्पीड ऑफ द बॉडी, ठीक है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ के स्लोप से हमें क्या मिलता है? स्पीड ऑफ द बॉडी या फिर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, ठीक है। अभी हम जानेंगे कि स्पीड टाइम ग्राफ के
स्लोप से क्या मिलेगा? डिस्टेंस टाइम ग्राफ के स्लोप से तो स्पीड मिलता है, तो स्पीड टाइम ग्राफ के स्लोप से क्या मिलेगा? ठीक है, तो उसका आंसर होगा एक्सेलरेशन। स्पीड टाइम ग्राफ और या फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी, ठीक है, हमें मिलता है एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो इसको लिख देते हैं, इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये। तो पहले हमें हमें एक स्लोप ड्रॉ करना पड़ेगा। इसके बाद इसको नाम देते हैं ओ। ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। फिर ये वाला है स्पीड और ये है टाइम। ठीक है, इसके बाद हमें अभी यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। फिर यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, डॉटेड लाइन में होगा। ठीक है, ये वाला डॉटेड लाइन में होगा। तो इसे ड्रॉ किया। इसके बाद एक्चुअली ये इनिशियल स्पीड रहेगा इसका, इस बॉडी का इनिशियल स्पीड रहेगा आई गेस। हाँ, इनिशियल स्पीड रहेगा। इनिशियल स्पीड रहेगा बॉडी का, नहीं तो एक्सेलरेशन नहीं होगा। तो इनिशियल स्पीड है, ठीक है, इसे हम बोलेंगे यू। इनिशियल स्पीड है यू। इसके बाद फिर यहाँ से और एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। ये भी डॉटेड में होगा। इसके बाद नाम ले देते हैं, ये होगा थीटा, ये होगा ए, ये होगा बी, ये सी, ये डी और ये ई। ठीक है, ये हो गया ग्राफ। इसके बाद अभी हमें क्या निकालने के लिए बोला है? स्लोप। ठीक है, तो स्लोप ऑफ ए वेलोसिटी। अच्छा, पहले स्पीड टाइम ग्राफ लिख लेता हूँ। स्पीड टाइम ग्राफ और वीटी ग्राफ। वीटी मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन। अच्छा, फुल फॉर्म लिख देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में ना लिख कर, एक्सेलरेशन। ठीक है, तो स्लोप ऑफ ए स्पीड टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। अब इसको प्रूफ करेंगे। तो अभी इस ग्राफ पे देखो, इस ग्राफ से लिखो फ्रॉम ग्राफ से ओ ए। अच्छा, पहले लिख देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जो है वो है u। ठीक है, यहाँ तक से यहाँ तक है u, और यहाँ से यहाँ तक पूरा है v, फाइनल वेलोसिटी पूरा ये यहाँ तक। ठीक है,
तो फ्रॉम ग्राफ ओ ए इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू क्या, यू। यू मतलब क्या, इनिशियल स्पीड या फिर वेलोसिटी। तो स्पीड और वेलोसिटी लिख देता हूँ, इनिशियल स्पीड या फिर वेलोसिटी। इसके बाद ए बी के साथ ओ सी इक्वल टू व्हाट होगा, टाइम होगा, विच इज़ इक्वल टू टी। ठीक है, अच्छा ये उल्टा लिख दिया मैंने, ये होगा टी होगा और ये हो गया टाइम इंटरवल। ठीक है, तो ए बी इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू टी विच इज इक्वल टू टाइम इंटरवल। इसके बाद ओ ई इज इक्वल टू डी सी इज इक्वल टू वी विच इज इक्वल टू फाइनल स्पीड या फिर वेलोसिटी। ठीक है, ओ ई कौन सा है, ओ ई है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना, ओ ई है यहाँ से यहाँ तक और डी सी है यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है, भी है। ठीक है, इसके बाद मैंने क्या लिखा कि ए ओ ए इज इक्वल टू बी सी, ओ ए मीन्स यहाँ तक और बी सी मीन्स यहाँ तक, ये क्या है, यू का पार्ट है, मतलब यू मैंने बोला था यहाँ से यहाँ तक यू है। इसके बाद ए बी इज इक्वल टू ओ सी, ए बी क्या है, अच्छा रुको थोड़ा डिफरेंट से लिखता हूँ। तो ये है ए बी और ये है ओ सी, ये किसको दर्शाता है, ये दर्शाता है टाइम को। ठीक है, सो टी लिख दो, टाइम। ठीक है, इसके बाद अभी अभी हमारा असली मतलब जो प्रोसेस शुरू होता है इसका प्रूफ करने का। अभी आपको लिखना है स्लोप ऑफ द ग्राफ लाइन, अभी लिखना है स्लोप ऑफ द ग्राफ लाइन अभी देखो, ये स्लोप का नाम मैंने क्या दिया है, स्लोप का नाम मैंने दिया है ए डी। ठीक है, तो लिखो स्लोप ऑफ द ग्राफ लाइन ए डी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ए डी लिखना पड़ेगा, मतलब जो आप नाम आप दोगे वही लिखना पड़ेगा। ठीक है, स्लोप ऑफ द ग्राफ लाइन ए डी, इसका फॉर्मूला क्या है, टेन थीटा। टेन थीटा का वैल्यू कितना है, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस। अभी हमारा परपेंडिकुलर क्या है, अब देखो टेन थीटा का मतलब परपेंडिकुलर बाई बेस है। तो अभी परपेंडिकुलर हमारा अगर मतलब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, गलती कर देते हैं, गलती कैसे करते हैं, वो लोग परपेंडिकुलर को डीसी ले लेते हैं, जो कि एकदम गलत है, क्योंकि ये किस ट्राइंगल का परपेंडिकुलर है, इस वाले ट्राइंगल का परपेंडिकुलर है, इस वाले ट्राइंगल का। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर मैंने ऐसा और एक लाइन मैंने बोला खींचने को, ड्रॉ करने को, कंस्ट्रक्ट करने को बोला। इस वाले ट्राइंगल का परपेंडिकुलर कौन सा है, ये वाला है परपेंडिकुलर इसका। ठीक है ना, 90 डिग्री। और बेस कौन सा है, ये बी। ठीक है, तो बेस है ए बी और परपेंडिकुलर है ये, तो डी बी है परपेंडिकुलर और ए बी है बेस, तो लिखो डी बी बाई ए बी, डी बी बाई ए बी। ठीक है ना, अभी देखो डी बी बाई ए बी, डी बी को हम और एक तरीके से भी लिख सकते हैं, कैसे, अगर हम डी सी से, इस टोटल से अगर हम बी सी को माइनस कर दें, ठीक है, तो मानो हमने क्या किया, इस पूरे सपोज ये है डी सी से अगर हमने ये वाला पार्ट माइनस कर दिया तो क्या बचा, तो ये सपोज यहाँ तक है डी सी, ठीक है, फिर यहाँ तक है बी सी। ठीक है, तो सपोज ये वाला पार्ट है ही नहीं। ठीक है, ये वाला पार्ट हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो करने के बाद हमें कौन सा वाला पार्ट मिला, यहाँ टू ये दिस टू दिस, तो ये वाला पार्ट कौन सा है, डी बी। मतलब अगर हम पूरे डी सी से अगर हम सिर्फ ये वाला बी सी को माइनस कर देते हैं, ये वाला पार्ट सिर्फ, ठीक है, सपोज ये वाला बी सी माइनस हो गया, तो हमें लास्ट में क्या बचा, हमें मिला डी बी। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, डी सी माइनस बी सी, तो डी बी की जगह पर हम लिख सकते हैं डी सी माइनस बी सी होल डिवाइडेड बाई ए बी क्या है, हमें यहाँ पर क्या लिखा है, ए बी इज इक्वल टू टी, लिख दो टी, स्मॉल टी। ठीक है,
इसके बाद अभी डी क्या है, डी हमने क्या लिया था, डी हमने लिया था वी का मतलब क्या, फाइनल स्पीड या फिर वेलोसिटी, तो फाइनल स्पीड या फिर वेलोसिटी भी हो गया। फिर माइनस बी क्या है, हमने बी क्या लिया, बी हमने लिया था यू विच इज़ इनिशियल स्पीड या फिर वेलोसिटी, तो लिखो यू बाई टी। तो क्या मतलब बता सकते हो किसका फार्मूला है ये? येस यू आर राइट, इट इज़ द फार्मूला ऑफ एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। तो ये चेंज इन वेलोसिटी है v माइनस यू, मतलब क्या, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी। इसके बाद ये है ए, ठीक है। तो ये हमने प्रूफ कर लिया कि एक स्पीड या फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ के स्लोप से हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है एक्सेलरेशन। सो आई होप ये वाला जो पार्ट है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये वाला आपको याद रखना है कि डिस्टेंस डी टी ग्राफ के स्लोप से हमें क्या मिलेगा, स्पीड, सॉरी वेलोसिटी या फिर स्पीड, और वी टी या फिर एस टी मतलब स्पीड टाइम ग्राफ या फिर जो भी हो इज इक्वल टू क्या मिलेगा, स्लोप से क्या मिलेगा, स्लोप से मिलेगा हमें एक्सेलरेशन, ठीक है। अभी ये तो हो गया। इसके बाद अब जाके हम डिस्कस कर सकते हैं व्हेन द स्पीड ऑफ द बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। इसका पहला स्पीड टाइम ग्राफ का टाइप का ग्राफ का कुछ ऐसा कि जब बॉडी का स्पीड जब कांस्टेंट रहेगा, तो ये है y एक्सिस, ये है x एक्सिस, ये है पॉइंट O, ये है सपोज स्पीड टाइम ग्राफ या फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, हो गया, ठीक है। तो ये है 1 नंबर टाइप, फर्स्ट टाइप, ठीक है। तो देखो अभी बोला क्या है ये समझो। तो अगर मैं बोलूँ कि ये जो स्ट्रेट लाइन मैंने एक पैरेलल लाइन मैंने ड्रॉ किया है टाइम एक्सिस से, एक ये टाइम एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब टाइम 1 सेकंड था तब सपोज़ बॉडी का स्पीड, सपोज़ यहाँ पर बॉडी का स्पीड जो है मान लेते हैं ये 5 मीटर पर सेकंड है, ठीक है, मान लेते हैं। तो जब 1 सेकंड हुआ तब स्पीड कितना था, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, तो स्पीड था 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है, मान लिया। फिर जब 2 सेकंड हुआ टाइम तब भी कितना है, 2 सेकंड, 2 सेकंड जब हुआ टाइम तब भी स्पीड कितना है, 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है, मान लेते हैं। इसके बाद जब 3 सेकंड्स हुआ फिर भी स्पीड कितना रहा, 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है, मान लेते हैं। फिर जब 4 सेकंड हुआ तब भी कितना है स्पीड, 5 मीटर पर सेकंड। तो क्या स्पीड में कोई बदलाव आ रहा है, क्या स्पीड डिक्रीज़ कर रहा है या फिर इंक्रीज़ कर रहा है, नहीं। मतलब क्या, स्पीड कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब क्या, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मतलब क्या कि स्पीड जो है वो जब टाइम 1 सेकंड होगा तब स्पीड जितना होगा सपोज 5 मीटर पर सेकंड, उतना स्पीड अगर तुम 100 सेकंड के बाद भी देखोगे तब भी 5 मीटर पर सेकंड रहेगा, ठीक है। और इसे हम बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म मतलब हुआ इक्वल, तो इक्वल स्पीड मतलब टाइम जितना भी हो जाए लेकिन स्पीड क्या रहेगा, इक्वल, मतलब यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट। कांस्टेंट तो आपने एलजेब्रा में पढ़ा होगा कि एलजेब्रा कांस्टेंट मतलब क्या, कांस्टेंट मतलब जिसका एक फिक्स्ड वैल्यू है, एक सिंबल है जिसका एक फिक्स्ड वैल्यू है। तो क्या ये फिक्स्ड वैल्यू है, 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, यस इट इज़ ए फिक्स्ड वैल्यू, दैट्स वाई वी कैन से दिस इज ए कांस्टेंट स्पीड। तो उसका ग्राफ कैसा हुआ,
जैसे ग्राफ होगा ए पैरेलल लाइन, ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, ठीक है। तो ये था पहला टाइप, ठीक है। जब स्पीड कांस्टेंट रहेगा तब जाके ही हमें ये मिलेगा, मतलब ऐसा ग्राफ मिलेगा, ओके। और यूजिंग दिस ग्राफ वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, ओके। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी मतलब यूजिंग दिस ग्राफ, इस ग्राफ को हम यूज़ करके एक मतलब बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसे हम निकाल सकते हैं। कैसे? तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हमें एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है, डॉटेड लाइन। फिर अभी हमें मुझे ये बताओ कि अच्छा पहले लेबलिंग कर लेता हूँ A B C। नाउ फ्रॉम ग्राफ OC is equal to time, OC equal to time and AB, अच्छा OC is equal to time which is also equal to AB and OA is equal to BC which is equal to what? Speed, ठीक है। तो अगर हम इसका इस वाले अभी क्या जो हमारे पास जो है ये एक रेक्टेंगल है, तो इसका हम अगर एरिया निकालते हैं तो हमें डिस्टेंस मिलेगा। कैसे? देखो, so we know that speed is equal to distance traveled that is S by time, that is time taken, that is T। तो यहाँ से डिस्टेंस इज इक्वल टू VT, VT मतलब क्या? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। इसको ऐसे रखो, तो अभी इस ग्राफ से क्या करेंगे कि एरिया ऑफ ग्राफ, एरिया अंडर ग्राफ OABC, ठीक है, ऐसे लिखना है। एरिया अंडर ग्राफ OABC इज इक्वल टू AO इंटू AB। तो अभी इसका एरिया निकालते हैं, एरिया अंडर ग्राफ OABC। AO क्या है? AO है, हमने AO लिया था स्पीड, तो स्पीड लिखो, इंटू AB क्या लिया था? AB लिया था टाइम, तो स्पीड इंटू टाइम विच इज़ इक्वल टू व्हाट? डिस्टेंस, ठीक है। एक्चुअली ये हमने प्रूफ किया कि एरिया अंडर VT ग्राफ या फिर स्पीड टाइम ग्राफ इज इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। तो लिख के रखो, थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये। सो एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ या फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ gives us the distance traveled by the body। distance traveled by the body, ओके। तो हमें और एक चीज़ भी देखने को मिला कि, तो थोड़ा रिकैप कर लेते हैं कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ के स्लोप से हमें क्या मिलता है? स्पीड या फिर वेलोसिटी, ठीक है, स्पीड या फिर वेलोसिटी। और स्पीड टाइम ग्राफ या फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ
टाइम ग्राफ के स्लोप से क्या मिलता है, एक्सेलरेशन, सॉरी एक्सेलरेशन। और एरिया, अच्छा सिमिलरली स्पीड टाइम ग्राफ या फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ के एरिया से, एरिया अंडर ग्राफ से क्या मिलेगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। बाय द बॉडी। ओके, तो ये थोड़ा रिकैप हमने कर लिया। अब जाके हम शुरू करेंगे स्पीड टाइम ग्राफ के डिफरेंट टाइप्स। अच्छा शुरू तो हमने किया पहला, ठीक है, अभी सेकंड टाइप। सेकंड टाइप में बोला कि जब यूनिफॉर्म रेट में बढ़ेगा, ठीक है। तो सेकंड टाइप का जो ग्राफ होगा कुछ इस तरीके का होगा। दिस इज स्ट्रेट एंड दिस इज ऑल्सो स्ट्रेट एंड, ओके। तो ये होगा कुछ इस तरह, ऐसा होगा, ओके। तो ये होगा हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये कैसे हुआ, उसको जानने के लिए थोड़ा सा आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा मुझे। सो व्हेन अ बॉडी मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जब एक बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव करेगा, मतलब क्या, यूनिफॉर्म रेट में उसका स्पीड या फिर वेलोसिटी चेंज करेगा, ठीक है। स्पीड या फिर वेलोसिटी चेंज करेगा, डिक्रीज़ कर सकता है, इंक्रीज़ कर सकता है, तब जाके हम इसे बोलेंगे कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। इन अदर वर्ड्स, तो जब वेलोसिटी इंक्रीज़ या फिर डिक्रीज़ करेगा यूनिफॉर्म रेट में, तब जो होगा ग्राफ तब ऐसा होगा। अभी डिक्रीज़, ये तो था इंक्रीज़ का, ठीक है, ये इंक्रीज़ का है। अभी डिक्रीज़ में क्या होगा, ग्राफ होगा, अच्छा ये तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का है। अभी यूनिफॉर्म डिससेलरेशन या फिर रिटार्डेड, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, ठीक है। तो यूनिफॉर्म रिटार्डेशन ऐसा नहीं होगा, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन ऐसा होगा, ओके। सो यूनिफॉर्म रिटार्डेशन विल बी लाइक दिस। This is uniform retardation. Uniform retardation. तो यूनिफॉर्म जब भी होगा तब जो लाइन होगा वो स्ट्रेट होगा, ओके। और तो ये होगा, यहाँ पर स्पीड होगा और ये वाला होगा टाइम। ये वाला स्पीड हो सकता है, वेलोसिटी हो सकता है, टाइम हो सकता है, ठीक है। मैंने सिर्फ स्पीड और टाइम लिखा है, वेलोसिटी और टाइम भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया सेकंड नंबर टाइप। नाउ सेकंड टाइप का और एक पार्ट था कि जब इनिशियल स्पीड जब ज़ीरो नहीं होगा तब कैसा होगा, तब होगा कुछ इस तरीके का। तब ये होगा, मैंने जो बोला था एग्जाम्पल नहीं बता, बस बहुत पहले बोला था, ये होगा ऐसा, ठीक है। तो ये हो गया स्पीड टाइम ग्राफ, ये होगा इनिशियल स्पीड एंड इट इज़ इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ओके। तो वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट द एरिया फ्रॉम दिस ग्राफ्स। कैसे, इसको हमें सबसे पहले एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये बन गया परपेंडिकुलर। तो इसका सपोज नाम लेते हैं OAB। तो इसका एरिया निकालो, एरिया क्या होगा, एरिया होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये होगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा। और इसमें भी क्या होगा, इसमें होगा ऐसा, हाफ इंटू, ये भी होगा OAB, ये होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जिस एरिया, जिससे हमें क्या मिलेगा, जिससे हमें मिलेगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड।
इसके बाद इसका होगा कैसे कि इसमें हमें एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा ऐसे एक स्ट्रेट लाइन। तो ये हो गया ट्रेपीजियम, तो इसका नाम लेते हैं AOABC। ठीक है, इसको इसका एरिया ऑफ ट्रेपीजियम OABC क्या होगा, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड है OA और BC, तो OA प्लस BC इंटू हाइट क्या है OC, हाइट है OC, तो इट विल बी हाफ इंटू AC, जो जिससे हमें डिस्टेंस ट्रेवल मिल जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ठीक है, तो ये ऐसे ही हम निकाल सकते हैं। ओके, so this is the end of this video. In the next video we will discuss the third type of speed time graph, and we will solve some numericals too, and we will start uniform circular motion.